संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, जापान अगले साल टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलों के सुरक्षित आयोजन में सभी का स्वागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष जुलाई-अगस्त में होना था, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 2021 तक स्थगित करने के लिया था फैसला। लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने शनिवार को पद से दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के गैर सरकारी संगठन हेलो ट्रस्ट ने कंबोडिया में 29 बारूद सुरंगें और 28 गोला बारूद का पता लगाने वाली अफ्रीकी नस्ल के चूहे मागवा की बहादुरी को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। सोमवार को हवाई परीक्षण में तस्मानिया राज्य के बीहड़ मकवेरी हार्बर में रेत के टीले से देखी गई वेलों को ऑस्ट्रेलिया के वन्य जीवन अधिकारियों ने शनिवार से डिस्पोज करने का काम किया शुरू। देखी गई 470 वेलों में से 108 वेलों को बचा लिया गया है, लेकिन बाकियों के बचाने की उम्मीद शून्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और उसके अनुभव का हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामले के बीच ब्रिटिश जर्नल लैंसेट ने लिखा, भारत स्पष्ट रूप से खतरनाक अवधि का सामना कर रहा है। हालांकि देश ने कई मामलों में विशेष रूप से इतने बड़े और विविधता वाला राष्ट्र होने के बावजूद अच्छी प्रतिक्रिया दी है। इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ईरान की पहली यात्रा के तहत तेहरान पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जरीफ और राष्ट्रपति हसन रूहानी से करेंगे मुलाकात। फ्रांस की ली पेरिसियन रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को शर्ली एब्दो के पूर्व कार्यालय के समीप चाकू हमले की घटना में मुख्य आरोपी की पहचान पाकिस्तान के मूल निवासी अली एच से हुई। संदिग्ध ने अकेला घटना को अंजाम दिया या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था, इसकी जांच जारी है। अमेरिका के टेक्सास में पानी में नाइग्लेरिया फाउलेरी यानी दिमाग खाने वाला अमीबा पाए जाने के बाद 8 शहरों में अलर्ट जारी। अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के विदेश प्रतिनिधि जलमाय खलीलजाद ने कहा, जब तक दोनों देशों में राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता, तब तक तालिबान व्यापक संघर्ष विमान के लिए सहमत नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण में आम नागरिकों के लिए कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की दी अनुमति। चीन में तीसरे चरण में 5 वैक्सीन का चल रहा है परीक्षण। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,30,07,067 पहुंची। अब तक 9,98,285 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। शुक्रवार को चुनावी रैली संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर हम आगामी 4 वर्ष के लिए फिर सत्ता में आते हैं तो अमेरिका को दुनिया में विनिर्माण की महाशक्ति बनाएंगे, साथ ही चीन पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। शनिवार को ब्रिटेन के ट्रफल्गर स्क्वायर में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने पर पुलिस ने 16 लोगों को किए गिरफ्तार। पाकिस्तान के नूरियाबाद इलाके में यात्री बस में आग लगने से 13 की मौत, 5 की हालत गंभीर। बस में 12 यात्री थे सवार। उत्तर कोरिया ने शनिवार को दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए बयान में कहा, दक्षिण कोरिया से वेस्ट बैंक की सैन्य सीमाओं पर अतिक्रमण रोकने का आग्रह है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया की तरफ से मामले पर अभी तक नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा दक्षिण कोरियाई अधिकारी को गोली मारकर जलाने के बाद दोनों देशों में बढ़ी तनाव स्थिति।